सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी रोज़ रात 8 बजे साइंस सॉल्यूशन से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें हम किसी भी क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं या फिर वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की डिमांड पर होता है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप भी एनसीईआरटी साइंस यानी कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन के लिए बनाया जाएगा। ऐसे ही एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर 10th क्लास का जो 12वां चैप्टर है एनसीईआरटी साइंस का विद्युत, उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हमें करवा दीजिए। तो उनकी डिमांड पर आज हम बात करते हैं चैप्टर 12 विद्युत एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का। इसमें आपकी बुक में जो बीच में प्रश्न दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। शायद ये पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, तो इस नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है पेज नंबर। बुक के बीच में प्रश्न दिए हुए हैं, तो पहले प्रश्न के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है विद्युत परिपथ क्या है। प्रश्न है विद्युत परिपथ क्या है। इसका उत्तर देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो ये होता है विद्युत परिपथ। देखिए, विद्युत परिपथ में होता क्या है, जैसे एक तो बैटरी ले ली, ये प्लस ये माइनस, एक तार यहाँ से निकाल दिया, दूसरा वायर यहाँ से निकाल दिया। यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया जिसको ऑन और ऑफ करने का सिस्टम यहाँ से रहता है। यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब और इसको यहाँ से चालू कर दिया। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा और ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, एक परिपथ तैयार। अगर यहाँ से जैसे ये स्विच खराब हो गया या बैटरी खराब हो गई, बल्ब खराब हो गया या ये वायर यहाँ से कहीं से कट गया, तो ये विद्युत परिपथ जो है ये बंद हो जाएगा। इस समय इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और विद्युत परिपथ काम कैसे करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न है पेज नंबर 222 पे आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। आप सबको पता है विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। यानी 1 सेकंड में, किसमें? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है किसी तार से, मान लीजिए ये कोई चालक तार है और यहाँ से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर है। समझ में आ गया होगा। अब इसको सूत्र से देखते हैं अपन। सूत्र से कैसे लिखेंगे, देखो ये रहा आपके सामने सूत्र। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर, एम्पियर को क्या है? कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, कूलाम बटे सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो धारा का मात्रक पूछे आपसे, तो धारा का मात्रक देखो, एक तो ये हो गया एम्पियर, मात्रक तो एम्पियर ही है, लेकिन इसके कूलाम प्रति सेकंड भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड होता है, ठीक है।
प्रश्न समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक की परिभाषा पूछ रहा है, तो मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया, जिसको कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। अब मान लो कोई भी चालक तार है, उसमें से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो सीधी सी बात है कि वो जो विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, ये भी आपको 222 पेज नंबर पे ही दिया हुआ है। कुल मिला के आपको 222 पेज नंबर पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब 1 कूलाम आवेश कहीं पे उत्पन्न हो रहा है, तो उस की रचना के लिए, 1 कूलाम आवेश की रचना के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है इस पे। अब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, देखो ये यहाँ जो मैंने लिखा था, ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 10⁻⁻19 कूलाम है। इसको ध्यान से समझिए आप, है ना। देखिए अब बात करते हैं, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n, और n बराबर होता है कूलाम बटे आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कूलाम बटे क्या लिखेंगे, आवेश लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ दिया हुआ है आपको, देखो 1 कूलाम लिखा हुआ है, 1 कूलाम बटे, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम कि यहाँ हमारे पास में देखो 1 कूलाम बटे 1.6, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात की पेज नंबर 222 पे जो 3 प्रश्न थे, उन तीनों प्रश्नों की बात कर ली है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल SP लर्निंग हब के साथ। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।